मुनाफ भाई, महबूब भाई और हमारे इस मोहल्ले के तमाम ही बुज़ुर्ग हजरात, नौजवान साथी और पास में बैठी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इलाके के अंदर अल्लाह के करम से जो हमारा नाले के ऊपर ब्रिज बना वह आप लोगों के लिए बना। आप लोगों को जाने आने के लिए कोई दुश्वारी, कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए बना। उसके बाद आप लोगों की ही मौजूदगी के अंदर ये सीमेंट रोड हम लोगों ने बनाया और कुछ दिनों पहले पाइपलाइन आप लोगों के इलाके के अंदर आगे तक पहुंच रही है पीने की पानी के लिए। और आज रोड का काम का इफ्तिताह हो रहा है। ये तमाम ही काम अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर आपको बुनियादी सहूलत मिले, आपको पानी मिले, आपको गटर मिले, आपको रोड अच्छी मिले, आपको लाइट मिले, जो सहूलत आपको होना, उस सहूलत के लिए अगर मैं आया हूँ तो इसके पीछे शेख रशीद साहब का हाथ है। शेख रशीद साहब जब हयात थे उस वक्त तो आपके ताल्लुक से, इस इलाके के ताल्लुक से शेख रशीद साहब फिक्रमंद रहा करते थे। शेख रशीद साहब को बहुत फिक्र हुआ करती थी कि इस इलाके के अंदर मेरे अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं, दूर दराज में रहते हैं, माँ बहनों को तकलीफ होती है, बुजुर्गों को तकलीफ होती है। तो शेख रशीद साहब ने आपके लिए जो भी फंड मंजूर किया, जो काम शेख रशीद साहब की हयाती में हुआ और आज उनके जाने के बाद भी हम लोग कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब ने आपसे जो वादा किया था इस इलाके की बुनियादी सहूलत का, इंशाअल्लाह उस काम को मैं आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मेरी माँ बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ, बड़ी तादाद के अंदर मेरी माँ बहनें यहाँ पर आई हुई है। बिल्कुल सच बात है कि आप लोग यहाँ आए इसके लिए कि पानी की पाइपलाइन आपको अपनी गलियों तक चाहिए, आपको अपनी गलियों तक पानी की पाइपलाइन चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पर आए। अभी जो भी पानी की पाइपलाइन का काम मुकम्मल हुआ और उसको और आगे बढ़ाना है, आपके घरों तक पानी की पाइपलाइन पहुँचना चाहिए। इसके लिए अभी मैंने यहाँ पर इंजीनियर से बातचीत किया हूँ, कारपोरेशन में मैंने फ़ोन किया था और मेरी बातचीत हुई है, उसके ऊपर वो बातचीत चल रही है। लेकिन अभी हमारी ये कोशिश होगी, फौरी तौर पर पानी की पाइपलाइन का काम और आगे बढ़ सकता है क्या, इसके लिए मैं अभी कारपोरेशन जाऊंगा तो बातचीत करूंगा। दूसरी बात, मसला है पानी गटर का, गटर का। और अभी हम लोग सीमेंट कंक्रीट रोड बनाएंगे, फिर ये होगा कि यहाँ पर गटर बनाना है, फिर सीमेंट रोड को तोड़ा जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि गटर का भी काम पहले मुकम्मल करवा लीजिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, अंडरग्राउंड गटर का, जो रास्ते के बीच में से जाएगी और आपको आने वाले दिनों के अंदर ये रास्ता तोड़ना नहीं पड़ेगा। और आपके मकान के अंदर जो टॉयलेट है या बाथरूम है उसका डायरेक्ट पाइप, वो जो पाइपलाइन बिछाई जाएंगी गटर के लिए, उसके अंदर डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। यानी आपका जो सोर्स खड्डा है, जो खड्डा बना के आज आप लोग पानी जमा करते हो, फिर उसका गंदा पानी माँ बहनें, बुजुर्ग और नौजवान अपने हाथों से फेंकते हैं, तो ये जो मुसीबत है, ये परेशानी खत्म हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर जो भी तामीरी काम हो रहे हैं, आप इसको मुकम्मल होने दें, आप लोग ताउन करें। दूसरी अहम बात, मैं अभी हमारे बुजुर्गों से बातचीत कर रहा था और ये मैं सवाल उनसे मैंने किया कि यहाँ पर कौन सी स्कूल है। एक हीरा स्कूल बाजू में, उसके बाद मैं समझता हूँ कि प्राइमरी स्कूल, बच्चों को प्राइमरी तालीम के लिए यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, शहर में जाना पड़ता है या मल्ले में जाना पड़ता है या और दूसरे इलाकों के अंदर जाना पड़ता है। तो जिम्मेदारों से मैं बातचीत करूंगा, एतमाद में लूंगा। हमारी कोशिश होगी
कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्ती बस चुकी है, एक बड़ी तादाद हमारे बच्चों की है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर प्राइमरी स्कूल शुरू कर सकती है क्या, या कोई प्राइवेट अदारा आके यहाँ पर प्राइमरी स्कूल शुरू कर सकता है क्या? इस ताल्लुक से ज़रूर हम लोग सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। लेकिन तमाम इस इलाके के जिम्मेदारान से मेरी अपील है कि आप अपने मोहल्ले के कामकाज के लिए, तालीम के लिए, बुनियादी सहूलत के लिए, इस इलाके के विकास और डेवलप के लिए आप लोगों को एक पंच कमेटी बनाकर आप लोगों को इसके ऊपर बातचीत करना पड़ेगा, जब जाके मसले का हल होगा। अजीज मुल्ला साहब तो लगे रहते, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमारे जैसे लोगों को, सियासी लोगों को बेदार करने की, हम लोगों के पास हमको याद दिलाने की कि फला काम अधूरा रह गया, फला काम मुकम्मल करना है, फला काम नया हमारा मंजूर करो, रोड मंजूर करो। ये तमाम ही चीज़ें आप लोगों को समझना है। मुझे याद है कि पिछले साल हम लोगों ने इसी के आगे उस्मान सेठ चमड़े वाले की फैमिली ने 2 एकड़ ज़मीन दिया, वहाँ कब्रिस्तान का काम करना है। कब्रिस्तान भी बहुत आपको दूर जाना पड़ता है, तो वो काम भी अभी नामुकम्मल है, अधूरा है, तो हम उसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर भी वॉल कंपाउंड वगैरह, जनाजा हॉल बनाना है और कुछ चीज़ें रह गई है, वो हो जाए तो आप लोगों को ये भी एक सहूलत यहाँ पर इस इलाके वालों को हो जाएगी। तो अल्लाह का एहसान है कि आप लोग खुशकिस्मत हो, बहुत तकदीर वाले हो। मैं देखता हूँ शहर के अंदर कि बहुत बस्तियाँ बसी, बहुत बस्तियाँ मैंने देखा हूँ, लेकिन सबसे तेज़ी से काम अगर कोई बुनियादी सहूलत तो हो रहा है तो वो आपकी बस्ती में हो रहा है। आपको आने जाने के लिए आगरा रोड से आप कनेक्ट हो गए, आपका रास्ता जोड़ दिया गया, अब अंदर की बस्तियों तक ये रास्ता जोड़ दिया जाएगा, तो आपको सहूलत मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग लगे रहें मोहल्ले के विकास के लिए, डेवलप के लिए। और दूसरी अहम बात है, ये जहां मैं आज खड़ा हूं, जहां आप लोग रहते हैं, ये खास बात है, मेरा असेंबली हल्का नहीं है, बात समझ लो। ये मेरा असेंबली हल्का नहीं है, ये दादा भूसे साहब मंत्री महोदय का हल्का है। अब दादा भूसे की ज्यादा जिम्मेदारी इधर तवज्जो देने की, लेकिन खैर वो तवज्जो दे ना दे, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे अपने लोग हैं, आवाम रहती है। सियासी आदमी का काम है बुनियादी सहूलत पहुंचाना आप तक, और शेख रशीद साहब ने हमको सिखाकर इस दुनिया से गए, और इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील है कि आपकी वोट शहर में, आप अलग अलग गांव के लोग यहाँ कर बसे, कुछ लोगों की वोट अभी भी वहाँ होंगी, आधे से ज़्यादा लोगों की वोट वहाँ होंगी, 90% लोग। तो आप लोग इलेक्शन के वक्त तो मैं आऊँ ना आऊँ, मैं अपील करता हूँ कि असेंबली के वक्त तो आप लोग अपना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, जिम्मेदारी उठाते हुए सब तमाम ही लोगों की वोट ले जाकर पोलिंग बूथ तक पहुँचाए, हम मुझको कामयाब करेंगे ऐसी उम्मीद है। आपको आखिर में बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया।